बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी। आज मैं बना रही हूँ बलोची चिकन कढ़ाई। इसके लिए चिकन लिया है मैंने 1 किलो, दही लिया है आधी प्याली, और हरी मिर्च इसमें मुझे ज़्यादा चाहिए, जो मैंने 10 से 12 लिए हैं। ठीक है। 3 अदद लीमू चाहिए, सूखा धनिया 2 चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा लहसुन चाहिए और साबुत लाल मिर्च चाहिए मुझे जी। अब बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं कढ़ाई में डालूंगी कुकिंग ऑयल, तकरीबन 1 कप के बराबर। इसमें ऑयल डाल के तो इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी जो लहसुन था हमारे पास, उसको मैंने कूट लिया, वो डालूंगी मैं इसमें। जी, लहसुन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो इसमें मैं शामिल करूंगी ये 3 से 4 मैंने हरी मिर्च काट ली हैं, वो शामिल करूंगी। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी चिकन, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। बहुत ही आसान और बहुत ज़बरदस्त चिकन ये कढ़ाई बनने वाली है, बलोची चिकन कढ़ाई बहुत मज़े की बनेगी। इसको हम फ्राई होने देंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, ताकि ये अपने ही पानी में ये पक जाए, फ्राई हो जाए जी। अब फ्राई पैन में मैं डालूंगी सूखा धनिया 2 चम्मच, और इसके साथ ही 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और ये सुरख मिर्च। इनको थोड़ा सा मैं भून के तो पीस लूँगी जी। ये जो मैंने मसाला तैयार किया है, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और सुरख वाली लाल मिर्च जो सी हैं, वो उसको साबुत लाल मिर्च जो सी है, इन्हें मैंने भून के और इन्हें पीस लिया है। पीसने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये जो मैंने लीमू का रस है, लीमू जो लिए थे 3, उनका मैंने रस निकाल लिया, वो इस मसाले को इसमें शामिल करूँगी मैं जी। इस तरह ये शामिल करने के बाद मैं ये हरी मिर्च लेके इसको ऐसे कट लगा के और इसमें ये मसाले की फिलिंग करूँगी। इसी तरह मैं सारी मिर्च जो सी है ना, सारी इस तरह कट लगा के तो उनमें ये मसाले की फिलिंग कर लूँगी जी। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, अब इससे मैं निकाल लूँगी। जी, चिकन फ्राई हो गया था, वो मैंने इसमें से निकाल लिया है। अब मैं इसी ऑयल में जो मैंने मसाला भर के रखी थी हरी मिर्च, वो डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत डिफरेंट ये जो उनसे कढ़ाई बनती है, और बहुत ही मज़े की। मिर्चों को मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। इनका कलर चेंज हो जाए जब तक मैं इसे फ्राई करूँगी। ये मिर्च भी हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इस सारे प्रोसेस में मैंने अभी तक नमक शामिल नहीं किया। इसकी वजह यह है कि अब मैं इसमें शामिल करूँगी दही, आधी प्याली दही। और दही जिस भी खाने में मैं शामिल करती हूँ, उसमें दही नमक जो है वो दही के डालने के बाद इसमें शामिल करती हूँ। इसके साथ ही ये जो मसाला जो मैंने पीसा था, बाकी का मसाला भी वो मैं इसमें शामिल कर दूँ।
اور اچھی طرح مکس کر لیں گے. جی دہی ڈالنے کے تقریباً 10 منٹ بعد میں اس میں شامل کروں گی نمک. اچھی طرح جب میں نے دہی سے بھون لیا تو پھر میں اس میں شامل کروں گی نمک. وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں شامل کریں. اچھی طرح مکس کریں گے اور اس سے مزید 5 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھ دیں گے. جی اب آدھی پیالی اس میں پانی شامل کروں گی اور اسے پکنے کے لیے رکھوں گی بھاپ پہ. جی کڑھائی تو ہماری ریڈی ہو چکی ہے. اب میں اس میں تھوڑی سی کریم شامل کروں گی. یہ آپشنل ہے, اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, ادروائز ویسے یہ بالکل ریڈی ہے. جی اب میں اسے ڈش آؤٹ کرتی ہوں چکن کو. بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے, بہت مزے کی. یہ بلوچی چکن کڑھائی ہماری ریڈی ہے. جی ویورز بلوچی چکن کڑھائی ہماری ریڈی ہے. آپ میں اس کے اوپر ڈالوں گی تھوڑا سا ہرا دھنیا. اور بہت مزے کی یہ ریسیپی ہے اور تھوڑی ڈیفرنٹ بھی ہے. اس میں انگریڈینٹس جو سے اس کے وہ تھوڑے ڈفرینٹ ہیں. امید ہے ہماری آج کی ریسیپی آپ کو بہت اچھی لگے گی. اپنا بہت سا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اوکے, اللہ حافظ.